दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। तो जन आधार में केवाईसी का ट्रेंड चल रहा है, तो इसी बीच कुछ सवाल हमारे मन में आते हैं जो कि आपके मन में भी जरूर आए होंगे। पहला सवाल ये है, क्या केवाईसी सभी के लिए जरूरी है? दूसरा सवाल है, अगर किसी ने नहीं करवाए या हमने नहीं करवाए तो क्या होगा? क्या इससे पेंशन भी बंद हो सकती है? क्या आय प्रमाण पत्र अपलोड करना जरूरी है? हमें इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इन सभी बातों पर बात करने से पहले अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। तो हमारा पहला प्रश्न था कि क्या केवाईसी सभी के लिए ज़रूरी है? तो हाँ, यह सभी के लिए ज़रूरी है, सख्त ज़रूरी है, क्योंकि आपको जन आधार से जो भी लाभ मिलता है वो आप लाभ नहीं ले सकते यदि आपने केवाईसी नहीं करवाई है तो दूसरा प्रश्न था कि अगर हम केवाईसी नहीं करवाते हैं तो क्या होगा? तो अगर आप केवाईसी नहीं करवाते हैं तो आप आगे चलकर किसी भी सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले सकते, आपकी पेंशन बंद हो जाएगी और अगर आपको राशन मिलता है तो वो भी मिलना बंद हो जाएगा और आप किसी भी आने वाली सरकारी सेवा का लाभ नहीं ले सकते। वो कैसे नहीं ले सकते, आपको उदाहरण के माध्यम से बताता हूँ। तो आपने देखा होगा कि शुरू में जब आधार बनना शुरू ही हुए थे तो लोगों ने इसे इसी तरह से हल्के में लिया था और आज आप देख सकते हैं कि आधार कार्ड व्यक्तिगत पहचान के रूप में कितना भारी हो गया है। एक भी ऐसी संस्था या सेवा नहीं है जो बिना आधार कार्ड के कोई सेवा देती हो। विद्यालय, अस्पताल, राशन, सरकारी नौकरी हो या प्राइवेट, खुद का राज्य हो या फिर पूरा भारत देश, व्यक्ति का सभी काम और उसकी पहचान आधार कार्ड हैं। ठीक इसी प्रकार से जन आधार कार्ड आपके पूरे परिवार की एक पहचान है। आपने देखा होगा कि जन आधार में आपका आधार, आपका बैंक अकाउंट, आपका राशन कार्ड नंबर, आपका पैन कार्ड नंबर आपके जन आधार कार्ड में लिंक है। तो आपको केवाईसी करवाने तो पड़ेगी, फिर चाहे आज करवाओ या फिर कल। तो हमारा तीसरा प्रश्न था कि केवाईसी से पेंशन भी बंद हो सकती है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना पड़ेगा कि आपके सभी डॉक्यूमेंट्स में आपकी सभी जानकारी समान होनी चाहिए। यदि आपकी जानकारी भिन्न पाई जाती है तो आपकी पेंशन को डुप्लीकेट अथवा फ्रॉड मानकर बंद भी किया जा सकता है। जैसे मैंने कई लोगों को देखा है कि पेंशन के सर्टिफिकेट में यानी पीपीओ में और जन आधार में व आधार कार्ड में जन्म दिनांक या नाम या फिर एड्रेस अलग अलग होता है। यदि आपके भी दस्तावेजों में ये गलतियां हैं तो पहले इनको सही करवाएं, उसके बाद ही केवाईसी करवाएं। अन्यथा आपकी केवाईसी होने के बाद में जन आधार लॉक हो जाता है, उसके बाद में आप अपनी जानकारी को जन आधार में सही नहीं कर सकते हैं। ध्यान दें कि अगर आपके आधार कार्ड में जो भी नाम और फोटो, यहाँ तक कि जन्म दिनांक और पिताजी का नाम भी आधार के अनुसार ऑटोमेटिक फीड होता है केवाईसी करवाते ही, जिसे आप केवाईसी होने के बाद में बदल नहीं सकते। तो यह काम आप पहले ही सही करवा लें, आपके नाम डिटेल वगैरह आप पहले ही सही करवा लें। ये पहला कारण हो गया। दूसरा कारण है कि इसमें 4 पेज वाला आय प्रमाण पत्र भी अपलोड किया जा रहा है। यदि आपकी सारी जानकारी आपके सभी दस्तावेजों में समान है और सही है, फिर भी इस आय प्रमाण पत्र से आपकी पेंशन को बंद किया जा सकता है। वो कैसे? वो इसलिए क्योंकि अभी तक सरकार ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के अंतर्गत पूरे परिवार की कुल वार्षिक आय सीमा केवल 48,000 रुपये ही रखी है। यदि आपने आपके आय प्रमाण पत्र में 48,000 से अधिक आय भर दी है और आपने उसको अपलोड करवा दिया है तो आपके परिवार के बुजुर्गों की पेंशन बंद होने का खतरा है। तो आपको आय प्रमाण पत्र भी 48,000 रुपये वाला ही बनवाना है और आपको इसमें आय भी अपलोड करना जरूरी है। तो ये तो हो गया तीसरा व चौथा प्रश्न पूर्ण। अब चलते हैं लास्ट व 5वें प्रश्न की ओर। तो हमारा प्रश्न था कि हमको इससे क्या फ़ायदा होगा? तो इसका फ़ायदा तो यही होगा कि हमारे सभी दस्तावेजों में जो भी जानकारी समान हो जाएगी और हमारे सभी दस्तावेज जैसे हम एक बॉक्स या फाइल में रखते हैं उसी प्रकार से एक जन आधार कार्ड में सेव हो जाएंगे। हमको सभी दस्तावेजों को साथ में लाद कर नहीं ले जाना पड़ेगा, हमारा काम आसानी से जन आधार से ही हो जाएगा। और हमने कई बार देखा है कि किसी लड़की की शादी हो गई है और वो ससुराल में रहती है तो उसको राशन दोनों तरफ से, मायके से भी मिलता है और ससुराल से भी मिलता है, जिस कारण से सरकार को भारी लॉस होता है। तो वो भी बंद हो जाएगा, यानी कि डुप्लीकेट सभी काम बंद हो जाएंगे। तो ये थी आज की जानकारी। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।